साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो ये जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस टेस्ट के जो शुरुआत के 75 क्वेश्चन थे उनको हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो इसके आगे के 75 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये जो है ज्वारीय वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं। ज्वारीय वनों को मैंग्रोव भी कहा जाता है और सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बाकी बारिश होने के बाद यदि एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं। तो मानसून की रुकावट के नाम से। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत जो है अयन रेखाओं ट्रॉपिकल लाइन, अयन रेखाओं मतलब ट्रॉपिकल लाइन के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन जो हैं, दोनों ही कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो सूचियां हैं, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ जनजाति है। तो देखिए, गुजरात में आपकी भील जनजाति है, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति है, नागालैंड में मिकिर जनजाति है और उड़ीसा में आपकी खोंड जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार से आपका 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। भारत में कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कुल कितने हैं? कुल 10 हैं। 10 के एक बार नाम सुन लीजिए। ट्रांस हिमालय, हिमालय, रेगिस्तानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र। आगे चलते हैं। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो ये हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। भारतीय रबड़ बोर्ड कहाँ स्थित है। तो ये आपका केरला में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक है। भारत की 70% कॉफ़ी जो है कर्नाटक में ही उत्पादित की जाती है। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। जूट कहाँ संबंधित है। पश्चिम बंगाल से। चाय असम से, रबड़ केरल से और गन्ना उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से आपका 2, 1, 3, 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र है ऑप्शन में, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो ब्रह्मपुत्र का जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे अधिक है इन नदियों में। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है। 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रक खेती किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका साग सब्जी से संबंधित है। ये शब्द मेनली जो है आपका अमेरिका में इस्तेमाल होता है, यूएसए में। अगला है भारत में हरित कृषि क्षेत्र में अधिक सफल साबित हुई कहाँ पे। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है इसको, ये यहाँ का जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और यह अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन सही है, नीली क्रांति मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, परंतु पीत क्रांति इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है बल्कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है। तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है। क्योंकि शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है और उसे जटिल बना दिया है। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ खाद्य संसाधन और दूसरा क्षेत्र है। थोड़ा सा यहाँ पे साफ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ तो सुन लीजिएगा। लौह अयस्क के संबंधित कौन सा है। बाबा बुदान पहाड़ी, लौह अयस्क के बाबा बुदान 3। हीरा पन्ना नामक क्षेत्र में, कोयला जो है झरिया में और भूतापीय ऊर्जा जो है पूगा घाटी में। ठीक है, या पूगा वैली में। तो इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आप देखिए, झरिया कोयला सही है, बेलाडीला लोहा अयस्क, परंतु कोरापुट जो है मैग्नीज के लिए नहीं बल्कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए। अगला, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है। तो झरिया और रानीगंज जो है ये दोनों दामोदर घाटी में अवस्थित है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उच्च उत्पादक दर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, संयंत्र और ऊर्जा प्रकार का। ठीक है, तो कालागढ़ जो है आपका जलीय विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ग्वाल पहाड़ी जो है सौर ऊर्जा के लिए।
तारापुर जो है आपका आणविक परमाणु ऊर्जा, और पथरी जो है आपका तापीय ऊर्जा के लिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, इसमें 3412 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, और यह जम्मू कश्मीर के गुज्जर व गद्दी में इन बकरियों का पालन किया जाता है। अगला है खनन क्षेत्र और खनिज को सुमेलित करना। तो देखिए मलाज खंड ये तांबा से संबंधित है, कुद्रेमुख ये लौह अयस्क से संबंधित है, कोरबा जो है आपका कोयला संबंधित, जादूगोड़ा यूरेनियम संबंधित है। इस प्रकार से 2314 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका धारवाड़, जिसमें सभी धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है, जैसे अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज, इस प्रकार के। अगला है 2 सूचियां हैं खनिज और स्थान, इनको सुमेलित करना। तो देखिए तांबा जो है आपका राजस्थान के खेतड़ी से, लौह अयस्क जो है कुद्रेमुख से, मैग्नीज जो है बालाघाट से, अभ्रक जो है ये आपका कोडरमा से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 4123 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है, तो ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के शुद्ध अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में मिलता है, और देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान की जावर खान से होता है। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ स्टील प्लांट है और दूसरी तरफ लौह अयस्क का स्रोत। उस स्टील प्लांट को लौह अयस्क कहाँ से आता है, तो देखिए जमशेदपुर में कहाँ से आता है, केमानगुंडी खानों से। तो 3 से सुमेलित कर दीजिए, विश्वेश्वरैया, बोलानी खाने, 4 से भिलाई जो है गुरमहिषनी खाने, और दुर्गापुर जो है ये डली राजहरा श्रेणी। इस प्रकार से आपका 3412 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। ठीक है, कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र के तताली नामक स्थान पर अवस्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, जबकि कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को उत्तर भारत का। निम्न में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका कर्नाटक जो है ये अग्रणी है, और भारत में कुल रेशम उत्पादन का सर्वाधिक जो है सहतूती रेशम से पैदा किया जाता है। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है। देखिए कागज उद्योग कहाँ संबंधित है, टीटागढ़ से। सीमेंट जो है आपका भाखेरी या लावेरी। लौह इस्पात जो है, लौह इस्पात भिलाई से संबंधित है, और खनिज तेल अंबाला मुकुल से संबंधित है। इस प्रकार से आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 3421 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, अखबारी कागज, ये नेपा नगर आपका एमपी में है। भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए, भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए कोरापुट जो है ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है। कोरापुट में हवाई जहाज की इंजन बनाने की फैक्ट्री, जबकि अन्य तीनों जो है विजयनगर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित हैं। कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल है। ठीक है, केरल है। थोरियम जो है मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंसपूर्ण चूर्ण से हुआ है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलती हैं। निम्न में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो इंडो यूरोपियन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। इसके 2 उप परिवार हैं भारत में, इंडो आर्य और द्रविड़। देखिए भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या निषाद, चीनी तिब्बत या किरात, और चौथा है इंडो यूरोपियन। अगला है यहाँ पे राज्य और जनघनत्व को सुमेलित करना। देखिए बिहार में सर्वाधिक है 1106 है सर्वाधिक जनघनत्व है, और आपका पंजाब में जो है 550 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, और पश्चिम बंगाल में 1029 है। इस प्रकार से आपका 3214 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, भारत में 10 लाखी नगरों का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 53 मेगा सिटी जो हैं 10 लाखी नगर हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 7 हैं। कितने हैं, 7 मेगा सिटी हैं। कौन कौन से, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा। अगला है 2 सूचियां हैं, आदिम जनजाति और राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए आगामी जनजाति जो है ये नागालैंड संबंधित है, टोडा आपका तमिलनाडु से, मोपला केरल से, और खासी मेघालय से। इस प्रकार से आप देखें 4231 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, चिकित्सा सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में कमी आई है। अगला है भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्यों का घटता क्रम कौन सा है,
तो ये है केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ये घटता हुआ क्रम है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, राज्य और जनसांख्यिकी विशेषता बताना है। तो कि हरियाणा में न्यूनतम बाल लिंगानुपात के लिए, केरल जो है अधिकतम लिंगानुपात के लिए, मिजोरम शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के लिए। इस प्रकार से आपका 2341 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 पे क्या है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। बिल्कुल सही है, भारत ने जनसंख्या के लिए संयोजन नहीं किया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों ही कथन सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर नहीं है? तो हैदराबाद जो है प्राचीन शहर नहीं है, जबकि कन्नौज, पटना, उज्जैन ये प्राचीन शहर हैं। भारतीय नगरों की एक सामान्य विशेषता क्या है? निम्न लिंगानुपात। अगला है, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में किस नंबर का रेलवे नेटवर्क है? तो चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अमेरिका नंबर 1 पे है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रूस और चौथे पे भारत है। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग संख्या 2 किनके बीच फैला हुआ है? तो ये आपका सदिया और धुबरी के मध्य में फैला हुआ है, सदिया और धुबरी के मध्य में। और इलाहाबाद हल्दिया जो है पहला है, और कोल्लम से कोट्टम जो है ये तीसरा है। कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? तो ये जो है आपका पश्चिम घाट से गुजरता है, और कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक राज्य को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है, नहावा शोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसको निर्मित किया गया। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें से मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, सही है। कांडला खंबात की खाड़ी में अवस्थित, नहीं, ये गलत है। कांडला जो है ये गुजरात का आंतरिक पत्तन है, इसका तटीय क्षेत्र अरब सागर में संलग्न है, यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पत्तन कर दिया गया है। और चेन्नई की गोदी जो है ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों को भौतिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में बताना है। तो इसमें बनारस, उससे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे छोटा बागपत और उससे छोटा भदोही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथे पे उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो है मध्य गंगा मैदान, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? नवीन को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये आपकी गेहूं है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं, गन्ना, आलू का है। आगे चलते हैं, यहाँ चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये पैशुनी नदी के किनारे अवस्थित है, और पैशुनी नदी को मंदाकिनी नदी भी कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की वे कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से उद्गमित नहीं होती? तो गोमती और बेतवा। गोमती जो है ये इसका उद्गम जो है फुलहर झील से मैदानी भाग में होता है, क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदी है जो दक्षिणी पठारी भाग से उद्गमित होती है। इस प्रकार से 1 और 3, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिठूर गंगा किनारे सही, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर जो है सही नदी किनारे नहीं है, ये गोमती नदी किनारे है, और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित एनटीपीसी के संयंत्रों में से कौन सा गैस पर आधारित नहीं है? यहाँ प्रश्न में नहीं होना चाहिए, नहीं छूट गया है। तो इसमें से जो आपका टांडा है, टांडा कोयले पर आधारित है, जबकि औरैया, दादरी, आंवला ये जो गैस पर आधारित है। अगला है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार आपका गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है, और पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। ठीक है, इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क या नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका अवस्थित है, तो ये ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में जो है ये सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलती है? ललितपुर जिले में मिलती है। अगला है, सुमेलित करिए। देखिए, सोनभद्र में चूना पत्थर, ललितपुर में तांबा और इलाहाबाद में सिलिका बालू मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 231 हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में बनने वाले रक्षा औद्योगिक गलियारे का विस्तार कितने जिलों में है? कुल 6 जिलों में। कौन कौन से? झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर।
झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर। अगला है कथन कांड वाला। कथन है उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। बिल्कुल सही है, कारण इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण का उच्च स्तर का है। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो है आर्थिक विकास एवं नगरीकरण वो न्यूनतम लिंगानुपात से संबंधित नहीं, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारस सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है बल्कि कानपुर में, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और जबकि तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? मथुरा में है। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है उद्योग और स्थान को। सीमेंट आपका, सीमेंट से संबंधित कौन सा है? चुर्क है। कागज से संबंधित आपका सहारनपुर है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपका कानपुर है। और फर्नीचर से संबंधित बरेली है। इस प्रकार से आपका 3142 सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? देखिए कानपुर चमड़ा संबंधित सही है, मेरठ चीनी से, परंतु बनारस जो है ये सीमेंट से संबंधित नहीं है। सीमेंट से संबंधित उद्योग जो है आपके चुर्क, सोनभद्र, चुनार, मिर्जापुर, टांडा, अयोध्या, सिकंदराबाद और बुलंदशहर जो जिले हैं ये इससे संबंधित हैं, जबकि सहारनपुर कागज से संबंधित है, ये सही है। अगला है सुमेलित कीजिए। इंडियन टेलीविजन उद्योग जो है ये कहाँ पे है, या इंडस्ट्री जो है ये आपका रायबरेली में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, उर्वरक कारखाना फूलपुर में। तो 2314 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता किससे होना है? शक्ति स्रोत से होना, ठीक है, बिजली की उपलब्धता का होना। अगला है 150 नंबर क्वेश्चन। चुर्क जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए। इस प्रकार से 3412 सही है। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन मतलब कुल मिलाकर के 2 पार्ट में 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।